आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंगुलर का जो टैब्स का प्रॉब्लम होता है। जब हम कोई टैब्स लिंक करते हैं तो वो चालू नहीं होते, ऐसे कुछ प्रॉब्लम के बारे में। तो उसके बारे में हम सलूशन देने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो जिन लोग एंगुलर में काम कर रहे हैं या एंगुलर में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टैब्स का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो देख सकते हैं जो प्रॉब्लम आता है। तो पहले आप एक मैसेज देख लीजिए, एक एरर दे रहे। पहले आपको मैं कोडिंग दिखा लेती हूँ, उसके बाद आपको भी समझ में आएगा। मैं एक टैब बना रही हूँ तो उसमें एक कोडिंग आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो भी मैं टैब का कोई कोडिंग मान लीजिए कोई भी HTML में अगर ऐड करना चाहे तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है। तो इस बारे में कौन सा टैब काम नहीं करता है वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक टैब बना रही थी तो इसके लिए एक एरर आ रहा है। तो इसको कंपाइल नहीं कर पा रहा है जो हम लोग का एंगुलर का जो कंपाइलर है, हाँ, पावर सेल के वो कंपाइल नहीं कर पा रहा है। इसमें दिखा रहा है इफ़ मैटैब इज़ नॉट एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इज़ पार्ट ऑफ द मॉडल। ये प्रॉब्लम दिखा रहा है जो हम काम कर रहे हैं मॉडल इसमें काम नहीं हो रहा है। उसके बाद 2 नंबर पार्ट पे है इफ़ मैटैब इज़ वेब कंपोनेंट देन ऐड द कस्टम एलिमेंट्स टू द एंगुलर मॉडल सेम एंड कंपोनेंट द सप्लाई प्रोसेस में दिखा देती है। और एक बार इस मैसेज तो ये दिखा रहा है मैटैब लेवल ये जो है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, एरर दिखा रहा है टेम्पलेट कंपोनेंट। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। तो आपका जो भी आपका फॉर्म है या साइन अप फॉर्म या लॉगिन फॉर्म या कुछ भी फॉर्म जो आप काम कर रहे हैं HTML का, हाँ, तो उसमें पहले उसका जो राउटिंग है वो देख लीजिए। पहले उसका मॉडल पे जो मान लीजिए ये मेरा साइन अप फॉर्म है तो इसका साइन अप मॉडल पे मैं पहले देख लेती हूँ कि मेरा वो लिंक है कि नहीं जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई भी मॉडल पर जब काम करते हैं तो मॉडल लिंक है कि नहीं। बस उसके बाद वो जो हम काम कर रहे हैं अभी मैटैब, जो मैटैब का मॉडल होता है वो लिंक अप है कि नहीं। तो फिलहाल हम लिंक अप करके देख लेते हैं तो वो प्रॉब्लम का सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक इंपोर्ट कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आपको फोल्डर जहाँ पे रखा हुआ है उसी हिसाब से क्लिकअप कर लीजिए। मेरा फिलहाल मैं इसी फोल्डर के अगले वाले फोल्डर पे रखा हूँ। तो आपका जो होता है जो फाइल नेम है वो आप लिंकअप कर लीजिए। तो इसको मैं टाइम अप कर देते हैं। इसके बाद ये करने के बाद आपको डिक्लेयर करना इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट से इंपोर्ट में यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया जो हम NG मॉडल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आपको फिर भी एक एरर दिखा रहा है। इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। मॉडल का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है तो लेट्स चेक, शायद कुछ हम लोग से प्रॉब्लम हुआ है। तो इसके बाद आप दोनों लिंक अप फाइल जो मॉडल्स का फाइल होता है तो उसमें जो मटेरियल मॉडल है मैं उसमें लिंक अप कर लिया, उसका नाम अच्छे से लिख के आप देख लीजिए कैसे है वो उस हिसाब से लिंक अप कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए नीचे। उसके बाद इंपोर्ट्स में आप
उसका जो डिक्लेरेशन होता है मॉडल का, जैसे ये मटेरियल मॉडल है इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आपका कंपाइलर देख लीजिए। तो मेरा कंपाइलर अभी चल रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ मेरा देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। आपका भी ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल जो मेरा और भी एक जो प्रॉब्लम दिखा रही थी, तो उसको मैंने सेव नहीं किया था इसलिए ऐसे दिखा रही थी। तो अब सेव करने के बाद आप एक काम करिए, मेरा देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम अगर ऐसा प्रॉब्लम देता है तो आपको भी सॉल्व हो जाएगा। सो अगर ऐसा ही आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कुछ प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट कर सकते हैं।